नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन डिग्री कॉलेज कानपुर। जी हाँ, मैं पिछले कई महीनों से धर्मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ आध्यात्मिक और धार्मिक विचारों को लेकर के उसकी अंदर के प्रसंग को लेकर के मैं वीडियोज़ आप तक पहुंचाती हूं। तो दोस्तों, हर बार की तरह मैं भी एक ही संदेश देना चाहूँगी कि जब कभी भी हमें कोई सीख वाली कहानी होती है, प्रसंग होते, अच्छे विचार, सुविचार होते, विशेषकर जो आध्यात्मिक हों, धार्मिक हों, उससे जुड़े हों, तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। क्योंकि फिर हम जो है गलत रास्ते पर बहुत मुश्किल से हम चल पाते हैं। बहुत मजबूरी हुई और उसमें भी कई लोग जो कि हिम्मत तोड़ देते हैं, लेकिन धर्म मार्ग पे चलने वाले वो इस कंडीशन में भी, हालात कोई भी विपरीत हालात होते हैं तो वो कभी भी अपना धैर्य या विवेक नहीं खोते हैं, बल्कि विवेकपूर्ण हो करके वो सही रास्ते का चुनाव करते हैं। और ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ धर्म मार्ग पे चलने पर ही आता है। तो दोस्तों, मैंने भी एक विचार आपके लिए छांटा है जिसका कि शीर्षक है सत्य की कसौटी। आप तो जानते ही हैं, सत्य कितना भी खरा हो वो हो, लेकिन सत्य सत्य होता है, उसे बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं होती है। और झूठ हो तो पकड़ाता भी जाता है, उसको बार बार लोग दोहराने की कोशिश करते हैं या दोहराना पड़ता है, क्योंकि वो भूल जाता है कि उसने क्या किया है। तो वही सत्य की कसौटी क्या है, इसको हम तक लाए हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। श्री राम शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं आपकी बात जन जन तक पहुँचाती हूँ। तो चलिए सुनते हैं इसमें क्या है, क्या कहा है उन्होंने। तो सत्य की कसौटी क्या है? जो बात जैसी है उसे उसी रूप में समझना, मानना और प्रयुक्त करना सत्य की साधना है। इन दोनों क्या है, हम बनावटी, विडंबना, भ्रांति, दुर्बुद्धि से भरे युग में रह रहे हैं। अज्ञान भरे अंधकार युग ने कुछ ऐसा कृत्रिम वातावरण बना रखा है जिसने बरसात की काली घटाओं में छिपे सूर्य की तरह सत्य को एक प्रकार से छिपा दिया है। बिल्कुल सही है। आज के हापाधापी में, बनावटीपन में, आज के ये एक चलन सा हो गया है कि सत्य नहीं बल्कि छल कपट से जिसको जीता जा सकता है वो करना चाहिए। जिस कसौटी पर यथार्थता को कसा जा सकता है वह है विवेक, बुद्धि, रीजनिंग। विवेक उस साहस का नाम है जिसके आधार पर बहुप्रचलित मान्यताओं की उपेक्षा करके भी सच्चाई को ढूंढ निकालने की भावना उत्पन्न हो जाती है या उत्पन्न होती है। यही भावना है जिसके आधार पर कोई व्यक्ति सत्य का दर्शन कर सकता है, जो ये सोचता है कि समाज का वर्तमान प्रचलन ही ठीक है और उसी का समर्थन ठीक है, तो फिर उसके लिए सोचने और ढूंढने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। प्रचलन के ढर्रे से लुढ़कते लुढ़कते अभ्यास परिपाटी के प्रति मनुष्य को मोह उत्पन्न हो जाता है और उसी के साथ पक्षपात भी जुड़ जाते हैं। अपनी यह दुर्बलता समझ में भी नहीं आ पाती है। हमें लगता है कि हम जो सोचते हैं वही सत्य है, जो करते हैं वही सत्य है और जिस रास्ते पे चल रहे हैं वही सत्य है। जो हम कर रहे हैं वो सही है, सत्य है। यह आवश्यक है कि सत्य और असत्य का नए सिरे से विश्लेषण किया जाए और उसके आचार, विवेक एवं औचित्य को माना जाए। दूसरों के प्रति जो व्यवस्था लागू की जा रही है वही यदि अपने लिए भी लागू हो तो कैसा लगे? इस कसौटी पर यथार्थता का निरूपण आसानी से हो सकता है यदि यह माना जाए कि संसार के अधिकांश व्यक्ति अनुपयुक्त विचारणा और क्रिया पद्धति के अभ्यस्त हैं, उनकी गतिविधियों में अनौचित्य की मात्रा अधिक है, तो फिर तथाकथित लोभ भय से मुक्ति पाई जा सकती है और स्वतंत्र चिंतन के लिए उपयुक्त दिशा भी मिल जाती है। मनोभूमि के पक्षपात को भी समझना और साथ ही यह ध्यान रखना चाहिए कि हम जिस परंपरा में जन्मे हैं, पले हैं और बड़े हुए हैं, स्वभावतः उसी के समर्थन में बुद्धि काम करेगी। जैसा हमारा एनवायरनमेंट यानी परिवेश है, चारों तरफ का जो वातावरण है वही हमको प्रभावित करता है, हम उसी तरीके से बन जाते हैं। स्वतंत्र चिंतन और सत्य का अन्वेषण करने के लिए इतना साहस एकत्रित करना होगा कि अभ्यस्त बुद्धि की उपेक्षा करके विश्वव्यापी सत्य का निरूपण कर सकने की भावना सही रूप से अपना काम कर सकने में समर्थ हो सके। तो आज का विचार श्री राम शर्मा आचार्य के द्वारा था, जो कि मैं आप तक पहुंचाती हूं।
तो उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा ये विचार भी। तो फिर मैं कल या अगले दिन मैं फिर एक नए विचार के साथ उपस्थित होंगी। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।